हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो चैप्टर 7 में कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज दीज आर द दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीसीज दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि वो स्पीसीज, वो प्लांट्स या एनिमल्स आपको सारी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाए जाते हैं, किसी दूसरी जगह में वो नेचुरली नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सो दे आर नेचुरली नॉट फाउंड एल्स एनीवेयर एल्स, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज के। गंगा रिवर डॉल्फिन, ये भी एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल है दैट लिव्स ओनली इन रिवर गंगा, जो सिर्फ रिवर गंगा में ही मिलती है। ये पिक्चर है, देखिए। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है ना, एक्वेटिक है ये, चाहे एक्वेटिक भी हो सकते हैं एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाए जाएंगे, दूसरी जगह ये नेचुरली नहीं मिलेंगे। ठीक, एशियाटिक लायन, ये भी एंडेमिक स्पीसीज है रिजाइडिंग इन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क बहुत ही मशहूर जो है फेमस है इन लाइन्स की वजह से। ठीक है, तो ये उस एरिया में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो ये भी एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, लाइन टेल्ड मकाक, तो ये लाइन टेल्ड मकाक जो होता है इट इज़ फाउंड ओनली इन साउथ वेस्ट इंडिया। नेचुरली ये सिर्फ साउथ वेस्ट इंडिया में मिलेगा, वैसे जू वगैरह में रखे होते हैं, लेकिन जो नेचुरली ये पाए जाते हैं तो ये आपको साउथ वेस्ट इंडिया में मिलेंगे। इसी तरह से नीलगिरी टहर, इट्स आल्सो एंडेमिक स्पीसीज, नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, एंड द साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स रेंज इन तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये गंगा में पाई जाती है, गंगा रिवर में नेचुरली जो पाई जाती है, नेचुरली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप पकड़ के किसी दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली वो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एशियाटिक लायन है, वैसे आपको कहीं और भी मिल जाएंगे, जू में मिल जाएंगे देखने को, लेकिन ये भी एंडेमिक स्पीसीज़ है जो कि गिर नेशनल पार्क में जो है मिलते हैं, गुजरात में। ठीक है, इसी तरह से लाइन टेल्ड मकाक, ये जो है ये भी एंडेमिक है। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया में मिलता है। ये नीलगिरी टहर, तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जिनकी जो है पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, यू कैन सी दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, इसी तरह से जाइंट पांडा जो होते हैं दे आर ओनली नेचुरल होम इज़ माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना। ठीक है, जो उनका नेचुरल होम है वो है माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, राइट। इसी तरह बच्चों देखो, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 220 एंडेमिक प्लांट्स जो हैं दे आर फाउंड ओनली इन अंडमान एंड निकोबार। तो कितनी वैरायटी के जो प्लांट्स अंडमान निकोबार में मिलते हैं और उसी जगह मिलते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं ना हम, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। सो एंडेमिक जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं दे आर एट द ग्रेट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। कारण क्या है उनके एक्सटिंक्ट, मतलब रिस्क पे हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। कारण क्या है? डिस्टर्बेंस इन देयर लोकल हैबिटेट्स, जो उनकी हैबिटेट है जहाँ पे वो नेचुरली मिलते हैं वहाँ पे आदमी खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उनके नेचुरल होम में जाके। ठीक है, तो इससे वो विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंडेमिक स्पीसीज़ का पता लग गया आपको। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इनको कैसे कंजर्व रखना है, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, सो वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, क्यों कंजर्व करना है? अगर हम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे इट मीन्स वी आर प्रिजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को ही तो प्रिजर्व कर रहे हैं। टू प्रिवेंट द एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट
एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। हमें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है? ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको विलुप्त होने से बचा सकें, एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ ही तो है हमारी। और अपना जो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर में बना हुआ है इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज से, वो भी बना रहे, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन इज़ जस्ट अपोजिट टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वो हमने पीछे पढ़ा था, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी चैप्टर में, ठीक है। क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का? तो उसमें हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने अपनी फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो कैसे रखें। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। बच्चों, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को लगाना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, उल्टा हो गया डिफॉरेस्टेशन का। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट, ठीक है। हम सभी जो हैं जानते हैं कि प्लांट्स या ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमें कम से कम उतने प्लांट्स तो लगाने चाहिए जितने कि हम काट रहे हैं, ठीक है। अगर काटते जाएंगे और लगाएंगे नहीं तो क्या होगा फिर? ये प्लांट्स, ये ट्रीज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। सो हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट हमें जितने हम काट रहे हैं उतने प्लांट्स हमें लगाने भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपने सुना होगा वन महोत्सव प्रोग्राम भी चलाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है, ताकि जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ जो ख़त्म हो रहे हैं ना फॉरेस्ट कवर, उनको रिप्लेनिश कर सकें, ठीक है, क्रिएट कर सके दोबारा से। तो हर साल ही वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं हमारी कंट्री में इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई। जो रेनी सीज़न होता है जुलाई, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस फेस्टिवल को, इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने का रीज़न क्या है? ताकि हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, ठीक है, क्योंकि रेनी सीज़न में बारिश होती है तो ट्रीज़ जो हैं वो उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लगने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, लैक्स ऑफ सैपलिंग्स, नए छोटे छोटे प्लांट्स लेके जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लेके जो है ऑल ओवर द इंडिया प्लांटेड करते हैं, ठीक है। तो हमें भी, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारा भी जो है कुछ, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी अपने आसपास, ठीक है, अपने खेतों में प्लांट्स लगाने चाहिए। आजकल लग जाते हैं ये प्लांट्स, ठीक है, ओके। तो सभी बच्चों ने जो है अपने सराउंडिंग में या अपने खेतों में जो भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, एक एक प्लांट लगाना है सबने। सेकेंड, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स। तो और किस तरह से हम अपनी फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग जाती है ना, भयानक आग लगती है, जिससे सारे वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, या इवन जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लॉस होता है। तो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जो है रोकना चाहिए, ठीक है, प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसके लिए टेक्निक्स अपना सकते हैं, जैसे स्प्रिंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। अगर आग लग गई कहीं पे तो क्या करें? फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस एयरक्राफ्ट के थ्रू ऊपर से फेंकें, है ना। तो इस तरह से जो है हमारे फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ बच सकती है, ठीक है। थर्ड, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग तो चरना होता है, ओवर मतलब जब ज़्यादा एक ही जगह पे बार बार हम अपने पशुओं को वहीं पे चराएंगे ना, तो वहाँ पे होने वाला जो ग्रास है वो तो वो सारा खा लेंगे। ग्रास तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ में जो यंग ट्रीज़, जो छोटे छोटे पौधे वहाँ पे उग रहे हैं, ठीक है, उनके पत्तों को खा लेंगे, ठीक है, लोअर ब्रांचेस को खा लेंगे, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रूट्स इंजर्ड हो जाती हैं उनकी, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो नया प्लांट कैसे, नया ट्री कैसे बन पाएगा, वो ग्रोथ कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग को भी प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा पेड़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप सबको पता है कि पेपर जो है वो ट्रीज से बनता है। तो 17 फुल ग्रोन ट्रीज चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए।
और पेपर देख लो कितना यूज़ किया जाता है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ट्रीज़ काटे जाते हैं जब ये पेपर इंडस्ट्री में ही पेपर बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, जो एनिमल्स, लाइफ का मतलब लाइफ, जो वाइल्ड जंगली जो लाइफ है, जंगली लाइफ क्या है, जो एनिमल्स हैं, है ना, जो जंगल में रहते हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड, देयर कंजर्वेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अगर हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने से बचा रहे हैं, तो हम इन द सेंस क्या है, इन द वे वाइल्ड लाइफ को भी तो कंजर्व कर ही रहे हैं ना, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स दे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, ठीक है। तो वो भी तो ख़त्म होंगे ही होंगे ना, अगर उनके जो नेचुरल होम है फॉरेस्ट है वही नहीं रहेंगे तो वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। तो वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट। अगर वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो फॉरेस्ट को तो कंजर्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के? हंटिंग रेगुलेशंस, देखिए हंटिंग, शिकार करना, ठीक है। तो इसके मतलब एनिमल्स को हंटिंग करेंगे उनकी तो क्या होगा, फिर एनिमल्स मर नहीं जाएंगे, उनका नंबर नहीं कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंटल लॉज हैव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। लॉज तो बनाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंटल लॉज जो भी बनाए हुए हैं वो स्ट्रिक्टली उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए टू रेगुलेट हंटिंग। अगर हंटिंग को रेगुलेट करना है, रोकना है, तो उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है बेटा, हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी बैन कर देनी चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है। सेकेंड, हैबिटेट प्रोटेक्शन। हैबिटेट का मतलब जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल शुड बी प्रिजर्व्ड। जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है वो प्रिजर्व करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए, बाय एस्टेब्लिशिंग कंजर्वेशन एरियाज़, ठीक है। कुछ एरियाज़ कंजर्वेशन एरिया कैसे हुए, प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन का जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड ना हो। तो ऐसे हमें एरियाज़ बनाने चाहिए, ठीक है, और बनाए भी गए हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा होता है, ठीक है। तो इन एरियाज़ में, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वाइल्ड एनिमल्स दे कैन फ्लोरिश इन नेचुरल सराउंडिंग। जैसे वो नेचुरली अपने हैबिटेट में रहते हैं ना जंगल में, वैसे ही इन एरियाज़ में रखे हुए हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम जू से वो डिफरेंट हैं, ठीक है। जू में क्या होता है, जू में केज में रखे होते हैं वो, ठीक है। ऐसा इन एरियाज़ में नहीं होता है, वो नेचुरली जैसे रहते हैं ना वैसे ही रखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमें एरियाज़ जो हैं वो बनाने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम इनके बारे में जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट, ओके।